ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है, गुप्त नवरात्रि आने वाली है और कई भक्तों ने मांग करी थी गौरैया बाबा के मंत्र के बारे में। आज हम गौरैया बाबा महाराज का एक शक्तिशाली बुंदेलखंडी शावर मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो लोग बुंदेलखंड से हैं वो गौरैया बाबा के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि कितना शक्तिशाली इनका मंत्र होता है और कितने शक्तिशाली देव होते हैं। इनके मंत्र से यदि आप किसी भी रोग में झाड़ा लगाते हैं, चाहे वह कितना असाध्य रोग क्यों ना हो, 5 से 10 मिनट में उस रोग में राहत मिल जाती है, कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलने लगती है। लगातार मंत्र के प्रयोग करते रहने से बाधाओं का हरण भी हो जाता है। आप तो जानते हैं कि गांव खेड़ा में, देहात में, जंगल क्षेत्रों में आज भी मंत्रों के द्वारा झाड़ा लगाकर असाध्य रोगों को ठीक किया जाता है। उसी श्रेणी में यह मंत्र भी आता है। गौरैया बाबा के इस मंत्र का यदि हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही भूत प्रेत बाधा, चुड़ैल डायन की बाधा, शैतान की बाधा, मशान की बाधा हमसे दूर हो जाती है। नजर, टोना, टोटका, टूमड़, तमाम प्रकार की जो दुष्ट बाधाएं होती हैं इस मंत्र के प्रयोग करने से समाप्त हो जाती है। हाँ, यह मंत्र सुनने मात्र से भी प्रभाव दिखाता है। जब लगातार मंत्र को आप श्रवण करते हैं तो मंत्र की शक्ति का आपको एहसास होता है और धीरे धीरे शरीर पर झाड़ा लगता है, जिससे आपको राहत मिलना शुरू हो जाती है। आज सुनने से 10-20% तक लाभ मिल जाता है। वहीं मंत्र को यदि हम सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो एक ही बार में या 1 से 5 बार में समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाता है। इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए इस मंत्र की शक्ति को जागृत करना पड़ता है। नवरात्रि, आषाढ़ मास के रविवार, गुप्त नवरात्रि और दीपावली, डठौनी एकादशी, ऐसे समय में गौरैया बाबा के मंत्रों को आप सिद्ध कर सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, गौरैया बाबा, मिड़वैया बाबा और माता खेर के जो मंत्र होते हैं, खासकर बुंदेलखंडी शावर मंत्र, ये प्रत्यक्षीकरण भी कभी कभी देते हैं। मंत्र के शब्दों में बिल्कुल नहीं जाया करिए कि मंत्र के शब्दों में क्या है, ऊर्जा है या नहीं है। मंत्र को श्रवण किया करिए, मंत्र को प्रयोग करके देखा करिए। हर छोटे से छोटे मंत्र में ऊर्जा मिलती है और कभी कभी उनके शब्द हमें समझ में भी नहीं आते, लेकिन उन मंत्रों से हम प्रत्यक्षीकरण की प्राप्ति हो जाती है। उसी श्रेणी में यह मंत्र भी आता है। गौरैया बाबा का यह दुर्लभ मंत्र है और पहली बार ही यह मंत्र आप हमारे चैनल पर श्रवण कर रहे होंगे। देखिए, एक बार मंत्र को हम श्रवण कराते हैं, लेकिन लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए आप हमारा मुख्य चैनल विजिट कर सकते हैं, संकटनाशक। ठीक है, यहाँ हम मंत्र इसलिए एक बार श्रवण करा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से मंत्र का हमने विधि विधान बता डाला और कैसे इस मंत्र को सिद्ध करना है, क्या है मंत्र। वो सब कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार हम मंत्र को आपको श्रवण करा रहे हैं। बाकी लगातार श्रवण करने के लिए चैनल पर विजिट करके मंत्र को श्रवण करते हुए आप लाभ ले सकते हैं। श्रवण करने के देखिए बहुत सारे फायदे होते हैं। बुंदेलखंडी शावर मंत्र सुनने मात्र से ही झाड़ा लगा देते हैं, तो श्रवण करिए, हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए और आपकी बाधा का हरण शून्य मात्र से ही हो जाए। ओम नमो वालेस गुरु को सिद्ध गौरैया बाबा संग में बैठे खेरे को मशान। गौरैया नाथ के आदेश से चले गौरैया, गौरैया के आदेश से चले खेड़ा को मशान। मशान की हुंकार चले, भूत पकड़े, प्रेत पकड़े, पकड़ कर बांधे चुड़ैल डायन शैतान। गौरैया बाबा मेड़े में बैठे मेड़े की सुरक्षा करे, आए समैया आषाढ़ मास पूजा पावे। हाथ में काली को खप्पर ले खेले, गले में करिया नाग पहरे, हाथ में डंडा ले गौरैया चले। गांव खेड़े की, अखाड़े की, अखाड़े की सीमा, घर की सीमा, आंगन की सीमा बांधे। हर तरफ से सुरक्षा करे, चोर सांप बुरा सपने मिटावे, रोग हरे, पीड़ा हरे, हर कष्ट मिटावे। हर दुष्ट पर करे डंडा को वार, अलाय बलाय नजर, टूना टोमर तुरंत हटाए, तब सच्चो सिद्ध गौरैया कहा है। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, मंत्र फुरे दुहाई माई खेर की, दुहाई मेड़े के, मिड़वैया की दुहाई ब्रह्मदेव की। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। कवैया शावर मंत्र है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और बहुत ही सिद्ध मंत्र है। ठीक है, इसको आप कंठस्थ बस कर लेंगे। नहीं भी सिद्ध कर पाते हैं तो 1 बार, 2 बार, 5 बार तक इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं, जिससे आपको मंत्र की शक्ति का भी पता चल जाएगा और सामने वाले की इमरजेंसी में सुरक्षा भी हो जाएगी, राहत भी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा इस मंत्र के साथ आप कर सकते हैं। अब आती है इस मंत्र को सिद्ध करने की बारी। कैसे इस मंत्र को हमें सिद्ध करना चाहिए? तो इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए दीपावली, डठौनी एकादशी, गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ मास का रविवार विशेष होता है। इन दिनों में गौरैया बाबा का यदि आपके पास चित्र है तो स्थापित कर लीजिए। गौरैया बाबा का चौरा है कहीं तो वहां जाके आप इस मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। और नहीं है भैया तो दीवार में एक गोल बिंदी बना दीजिए बड़ी सी, और उसके अंदर 7 बिंदियां लगातार आप डॉट 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 करके रख दीजिए। ठीक है, दीवार के ऊपर, और उसी के सामने अपना आसन स्थापित कर लीजिए। काले रंग का आसन आपके पास होना चाहिए। प्रयास करें काले वस्त्र भी हों आपके पास। रुद्राक्ष की माला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कमलगट्टे की माला का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदन की माला इस मंत्र की साधना के लिए विशेष मानी जाती है। जो माला आपके पास हो, उपयुक्त हो, उस माला से आप साधना करने की तैयारी कर सकते हैं। आसन का पवित्रीकरण कर लीजिए और जो हमने दीवार में बिंदियां बनवाई हैं, घेरा बनवाया, उसके अंदर 7 बिंदियां आपको बनवाई हैं सिंदूर से, उन बिंदियों का आप गौरैया बाबा समझकर उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। कुशा के सहारे
सहारे स्नान करा दीजिए, कुशा नहीं है पुष्प के सहारे स्नान करा दीजिए, तिलक कर दीजिए, अच्छा चावल हल्दी इत्यादि सामग्री आप चढ़ा दीजिए और इसके बाद वस्त्र अर्पण कर दीजिए। सामने एक पटा स्थापित करिए, उसके ऊपर एक अखंड ज्योति जला लीजिए, वहीं पे पान सुपारी नारियल बतासा लौंग इलायची इत्यादि सामग्री आप अर्पण कर सकते हैं। अठवाई बना लीजिए, पूड़ी बनवा लीजिए और ये सारी सामग्री आप प्रसाद के रूप में अर्पण कर सकते हैं। चाहे तो खीर का प्रसाद भी आप लगा सकते हैं। ये सारी सामग्री अर्पण करने के बाद माला अपने हाथ में ले लीजिए, गौरैया बाबा का ध्यान करिए बढ़िया से और ध्यान करते हुए आप इस मंत्र का जापन करिए जो कि हमने शाबर मंत्र आपको बताया है। मात्र 5 माला इस मंत्र का यदि आप जाप कर लेते हैं तो इस मंत्र की शक्ति जागृत हो जाती है। 7 माला करते हैं तो और ज़्यादा जागृत हो जाती है और 11 माला कर लेते हैं तो इस मंत्र की संपूर्ण शक्ति जागृत हो जाती है। तो आपको तय करना है कि कितना आपको जाप करना चाहिए, ठीक है। वैसे हमारे अनुसार 11 माला जाप कर लीजिएगा और 1 माला होम दीजिएगा, हवन नहीं करिएगा, होम दीजिएगा। हवन और होम दोनों में अंतर होता है। होम जो है गाय के गोबर के उपले के ऊपर या कोयले के ऊपर मात्र घी के साथ लगाया जाता है, ठीक है। उसमें बेदी या हवन कुंड की जरूरत नहीं होती है और हवन में हवन कुंड की जरूरत होती है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपको होम लगाना है, 108 होम लगाना है और होम लगाने के बाद फल फलाहार नारियल वगैरह आप चढ़ा दीजिएगा, नारियल फोड़ दीजिएगा और इसके बाद क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करते हुए आप उठ सकते हैं। इसी बीच यदि आपको प्रतीक्षीकरण होता है, शक्तियों का आभास होता है तो उसी क्षण आपको नारियल प्रसाद अर्पण कर देना है। चाहे तो बलि भी अर्पण कर सकते हैं, नींबू की, नारियल की या कद्दू की बलि भी आप अर्पण कर सकते हैं। गौरैया बाबा को मदरा की धार भी आप अर्पण कर सकते हैं क्योंकि भैरव के अंश माने जाते हैं, ठीक है। तो मदरा की धार भी अर्पण कर दी जा सकती है। इसके बाद अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करके आप उठ सकते हैं और फिर इस मंत्र के प्रयोग करने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए आप मेढ़े का चाखन तो कर ही सकते हैं। तो गाँव में आपको पता ही होगा कि मेढ़े का चाखन कैसे किया जाता है, खेरे का चाखन कैसे किया जाता है, गाँव की सीमा का बंधन कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारियाँ आपको होंगी। वो नहीं है तो गाँव की सीमा पे आपको जाना है, वहाँ पे अग्नि जला लेनी है, 5 आहुतियाँ गौरैया बाबा के नाम की डालनी है, वहीं नींबू की धार देनी है और 1 अंडा जो कि देशी मुर्गी का होना चाहिए वहीं पे आपको स्थापित कर देना है, फोड़ना नहीं है, वहीं पे आपको स्थापित कर देना है। मदरा की धार भी वहीं पे अर्पण करनी है। मन में आपको चाख मारना है कि ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा घेरा है, इतनी जगह में कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी अलाय बलाय, कोई भी रोग व्याधि, किसी भी प्रकार की तंत्र व्याधि प्रवेश न कर पाए। ऐसी आप मेढ़े की सुरक्षा आप कर सकते हैं। वहाँ पे नारियल वगैरह आप स्थापित करके वो वहीं पे छोड़ दीजिएगा। वहाँ पे अंडे के साथ एक नारियल भी आप स्थापित कर दीजिएगा और जब लौटिएगा तो पीछे मुड़ के पलट के नहीं देखा जाता, उस दिन तो नहीं देखा जाता। ऐसा करने से आप मेढ़े का चाक मार सकते हैं, मेढ़े का चाक हो जाता है। घर और आंगन का केलन भी, चाखन भी आप इसी तरह कर सकते हैं, बंधन लगा सकते हैं। नारियल के सहारे बंधन आप लगा दीजिएगा। घर में अंडे वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। घर आंगन में आप यहाँ पे नारियल से आप चाक लगा सकते हैं, नींबू की धार दे दीजिए, आहुतियाँ दे दीजिए और गौरैया बाबा का स्मरण करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि इस घेरे के अंदर, मेरे आंगन के अंदर कोई भी दुष्ट शक्ति, अलाय बलाय, मारी महामारी, कोई भी व्याधि प्रवेश न कर पाए। इस तरह प्रार्थना करते हुए आप वहाँ धार दे दीजिएगा और धार चाहें तो आप पूरे घेरे में धार लगा सकते हैं तो अच्छा चौक हो जाता है, नहीं है तो मानसिक घेरा आप लगा सकते हैं, मानसिक बंधन कर सकते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है, इस जगह पे कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश ना कर पाए। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और आपके क्षेत्र में, गाँव में कैसे चाक लगाते हैं ऐसा आप कमेंट में भी लिख सकते हैं और उन तरीकों का भी इस मंत्र के द्वारा प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए हर क्षेत्र में झाड़ने फूकने के और चाक लगाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो आप उन तरीकों का प्रयोग आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके अलावा रोग व्याधि में झाड़ा लगाना है तो नीम की डंडी के साथ झाड़ा लगा सकते हैं। उससे पहले आम जरूर लगा दीजिएगा। नीम की डंडी से आप झाड़ा लगा सकते हैं, उमर की डंडी से झाड़ा लगा सकते हैं, ठीक है। और सांगास्त्र, खड़ागास्त्र या खप्पर से भी आप झाड़ा लगाने का प्रयास कर सकते हैं। नींबू से झाड़ा लगा सकते हैं। इमरजेंसी होने पर जल अभिमंत्रित करके पिला सकते हैं रोगी को और चाहे तो जल के छींटे भी लगा सकते हैं। बाकी झाड़ने फूकने के तरीके भी आपके क्षेत्रीय हो सकते हैं। हाँ, आपने गौरैया बाबा का मंत्र मांगा था, आपने उपलब्ध करा दिया है। उम्मीद करते हैं इस नवरात्रि में, इस गुप्त नवरात्रि में, आषाढ़ के महीने में इस मंत्र का प्रयोग करके आप पुण्य की प्राप्ति जरूर पाएंगे, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए भैया टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा क्योंकि इतना इसका विधि विधान नहीं होता। झाड़ने फूकने का और चाखने का विधि विधान बहुत बड़ा होता है। अब उतना समय नहीं है कि वीडियो के माध्यम से आपको बता पाएं, इसलिए आप फोन लगाकर हमसे पूछ लीजिएगा। और वैसे भी इस मंत्र के लिए मंत्र दीक्षा की जरूरत होती ही है, तो बुंदेलखंडी जो साधक है ऐसे लोग संपर्क करके इसका विधि विधान भी संपूर्ण जान सकते हैं और इसकी मंत्र दीक्षा भी लेकर इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जिनके कुलपूज्य हैं गौरैया बाबा, उनके लिए तो यह मंत्र विशेष है। उनको तो निश्चित ही मानिए कि प्रतीक्षीकरण की प्राप्ति हो ही जाएगी। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।